थे फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। गाइस हम बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं बताए थे, हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किए थे। आई होप आप लोग किए होंगे इसको अच्छे से। मीन्स कि सर हमें पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1 लेते हैं एंड टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज 3 into +1 प्लस we have to find out the oxidation state of phosphorus, that is X, plus 4 into oxygen having oxidation state -2, so this is equal to 0. So X is equal to 4 to 8 -8 plus 3 -5 in right side it becomes +5. So this is the oxidation state of phosphorus. So ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन है। आई होप सारा कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़ेगा। CO3 2- अगर देखें तो यहाँ पे सर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। So let's X is a oxidation state of carbon plus 3 into -2 for oxygen atom. This is equal to -2, not equal to 0, because the expression becomes equal to the charge on the ions. Ions पे 2- चार्ज है तो इसको हम -2 करेंगे। So X is equal to -2 plus 6. This is equal to +4. So carbon is +4. Charge space है ये find out these two nitrogen atom are not same. यहाँ पे हमें ये देखना कि सर ये जो दोनों नाइट्रोजन के एटम that nitrogen atoms are not same. One is present in +3 state, right? तो यहाँ पे हम लोग this formula cannot be written as N2H4O2 ऐसे नहीं लिख सकते सर इसको। इस फॉर्मूला का ammonium nitrite है, NH4NO3 है। In this compound 2 nitrogen atoms are there and both nitrogen atoms are different oxidation state, right? तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे इसको। तो सर कैसे डिफरेंट है ये? So हम पहले इस फॉर्मूला को एक्सप्लीट करते हैं, NH4 plus NO2 minus, then we find out the oxidation state of individual nitrogen atom. So अगर हमें अमोनिया के केस में डाला हो तो लेट्स सपोज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस X plus for hydrogen 4 into +1. This is equal to charge on the ions, so this is +1. So X is equal to +1 and -4. It becomes -3. So ammonium ion has nitrogen in -3 state. अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे सर तो X plus 2 into 2 for oxygen to -1. So X is equal to -1 plus 4. So X is equal to +3. Got it? सिमिलरली हम लोग यहाँ किए थे अमोनियम डाइक्रोमेट में कि सर अमोनियम डाइक्रोमेट में नाइट्रोजन और क्रोमियम दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था। We cannot assume oxidation state of nitrogen is X and oxidation state of chromium is Y because we making the single formula, a single equation and two unknown. हम कभी कैलकुलेट नहीं पाएंगे, एक सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू नहीं आएगा सर। हम इसे एक्सप्लिट कर लिए, अमोनियम आयन को सेपरेट और डाइक्रोमेट आयन को सेपरेट ट्रीट किए सर। नाइट्रोजन का -3, डाइक्रोमेट आयन में अगर हमें यूज करना होगा तो वी कैन यूज इजली 2 into X for chromium atom. Oxygen for oxygen 7 into -2, this is equal to -2. Charge on the dichromate ion. So 2X is equal to -2 plus 14. So X is equal to 14 minus 2 plus 12 by 2, that is +6. So dichromate ion chromium oxidation state है सर is +6. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू सर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे Na2SO4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था। तो हम क्या किए थे, 2 into +1 फॉर सोडियम एटम, सल्फर एज्यूम X plus into -2 for oxygen is equal to 0. Correct? 4x is equal to 6 to 12 -12 plus 2 10 plus -10 right side plus 10. So X is equal to +10 by 4 is equal to +2। ठीक, यहां से आया कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये इंडिविजुअल एटम्स का पॉसिबल नहीं है सर। तो सर ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन।
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 सल्फर एटम। अच्छा सर, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अगर आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर खींचेंगे ना, देन यू गेट समथिंग लाइक स्ट्रक्चर ओ एस डबल ओ डबल बॉन्ड ओ O double O, right? So N2S4, you may assume ionic bond like this, or either you attach with single bond, no issue. ठीक, these are the structures. I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या सब लोग ये बॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर हमें इस टाइप का कोई जनरल फॉर्म मिलता है सर सल्फर का, तो सल्फर को हम इन बिटवीन चेन चले जाते हैं, लॉन्ग चेन बनाता है सर ये। सो Na2S4 हो गया, 2 2 4 2 6 O6 हो गया सर। अब यहाँ पे अगर हमें इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना हो, तो वी कैन इजीली फाइंड दिस ऑक्सीजन हैज वन नेगेटिव चार्ज एंड दिस, because of this two bond, this oxygen has -2, this oxygen has -2. So what is the total charge? -2 -2 -4 is countered by this sulfur atom. So this sulfur has +5 oxidation state. Okay, this sulfur has +5 oxidation state. सिमिलरली क्या हम सल्फर पे भी लिख सकते हैं -2 इस सल्फर पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ये जो दोनों सल्फर बच गए ना सर, ये दोनों सेम एटम के बीच नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड हम कंसीडर कर सकते हैं, और इस दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 कंसीडर होगा। ये 0 होगा और ये भी 0। both the sulfur present in 0 oxidation state. So how we find the average oxidation number? अगर हम यहाँ पे बोले इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, individual oxidation number of sulfur atom, तो आप बोलेंगे कि sulfur atom are present in +5 oxidation and 2 sulfur atom are in 0 oxidation है। सो अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो क्या देगा ये सर? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर +5 +0 +0 +5, sum of the oxidation number divided by total number of atom, so it becomes +10/4, that is +2.5. so this is average oxidation number. फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आता है ये सर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर किसी इंडिविजुअल एटम का नहीं हो सकता, बिकॉज चार्ज कभी भी इंडिविजुअल एटम पे फ्रैक्शन नहीं है। लोग ये सोचते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, कैलकुलेशन ऑफ individual oxidation number or oxidation number of individual atom, number of individual atom in a compound। ठीक है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in valence cell minus number of electron after bonding left after bonding। क्या है ये फॉर्मूला जरा समझिए। हालांकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है बहुत ज्यादा, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और इजिली फाइंड आउट करते हैं, बट इस फॉर्मूला को भी समझेंगे कि सर ये Cl2 है, क्लोरीन है। आपको पता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, और हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। इसमें किसी भी तरह की पोलरिटी, किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं होता है सर। और अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि सर 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में है सर, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, Cl2 के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
इंडिविजुअल क्लोरीन का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है सर यहाँ पे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इज 0। ये तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है ये चीजें। जो ये फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल? 7 सर। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, जब ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है सिंगल बॉन्ड, तो हमें ये देखना है कि आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा। सर कितना बचा? 6। तो आप देख रहे हैं ना ये 3 लोन पेयर के फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब प्लस माइनस की बात समझिए आप, अगर ये बॉन्ड पोलर होता, इफ इट इज पोलर, ये है नहीं पोलर, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है सर, ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर ये पोलर होता तो हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंसीडर करते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज काउंटेड फॉर द एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके तरफ हम पार्शियल शिफ्टिंग मानते हैं, और पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से उस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग उस एटम के साथ हो जाता है जिस एटम, जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ नहीं होता जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ तो ये नॉन पोलर है ना, तो जब यहाँ पे नॉन पोलर है तो दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द क्लोरीन एटम। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, ये दोनों क्लोरीन के दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के जस्ट इन बिटवीन होगा। नो पार्शियल शिफ्टिंग, किसी भी तरह का पार्शियल शिफ्टिंग नहीं है सर, कोई पार्शियल पोलराइजेशंस नहीं है यहाँ पे। इसीलिए सर आप इस क्लोरीन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें हम एक क्लोरीन का एक और इस क्लोरीन का एक ही काउंट करेंगे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर, किसी एक क्लोरीन के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर बॉन्डिंग भी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही रह रहा है, एंड यू गेट द आंसर इज 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। चलिए यहाँ आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? HCl। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली हम लोग जो अभी तक जानते हैं उसमें हमें पता है कि सर HCl कोवेलेंट बॉन्ड आप बनाइए, Cl पे डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आप लेते हैं सर। सो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम, तो हम फॉर्मूला से जा रहे हैं। ऐसे भी अपने को पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे +1 स्टेट में है और क्लोरीन यहाँ पे -1 स्टेट में है, पता है ये चीज। फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमें? फॉर्मूला बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, हाउ मच? 1 माइनस number of electron after bond formation. So after bond formation, this shared pair of electron is feels more attraction towards chlorine. So this shared pair of electron is property of chlorine. We are not counted that electron for hydrogen atom. So हम ये bonded इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के लिए काउंट नहीं करेंगे, और हम बोलेंगे कि सर आफ्टर बॉन्डिंग हाइड्रोजन हैज 0 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा सर, ये क्लोरीन ले लिया है। सर लिया तो नहीं है, एनिक बॉन्ड तो नहीं बना है, बना तो कोवेलेंट बॉन्ड है। यस, पार्शियल शिफ्टिंग को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 माइनस 0 is equal to +1. 1 minus 0 is equal to +1. Got it? Oxidation number of chlorine, sir. Oxidation number of chlorine atom is equal to electron before bonding, valence electron, minus electron after bonding. Sir 8. Why 8? 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले था इसके पास का, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन for molecular Na2S2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इंडिविजुअल सल्फर। ओके, सबसे पहले सर स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा Na+O- सल्फर सल्फर सल्फर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, Na2O3 के Na2O3 है, सॉरी Na2S2O3 ना, S2 ही है और O3 है, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड S और O3, सो डबल बॉन्ड O माइनस Na+। गॉट इट? सही है स्ट्रक्चर? बोलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर? कुछ केमिकल बॉन्डिंग याद आ रहा है?
क्या किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि सर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, स्ट्रक्चर बनाने में किसी को प्रॉब्लम है? हालांकि वो हम फिलहाल डील नहीं करने वाले हैं, वो तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डील करेंगे इसको कैसे। बट आई होप आप आपको ये स्ट्रक्चर वेल नोन होगा, आपको पता होगा ये कैसे बनता है। सो Na2S2O3 का स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर नहीं पता है फिर भी आप कंसीडर करिए, ये स्ट्रक्चर हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। बॉन्डिंग में आपको सबका आंसर मिलेगा ऐसा क्यों है और दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका आंसर आपको बॉन्डिंग के लेक्चर में मिलेंगे। सो Na प्लस O माइनस O माइनस Na प्लस S डबल बॉन्ड O। सर इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चलिए सेंटर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सर। कैसे निकालेंगे सेंटर वाले सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा सर। ओके, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ही सर। अभी सल्फर सल्फर बॉन्ड को कैसे ट्रीट किया जाए, तो बोलूंगा मैं कि ये जो सल्फर एटम है, ये जो सल्फर एटम है ना सर, इस सल्फर को एज ऑक्सीजन, इस पे भी -2 चार्ज। इन जनरल तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही मानते हैं ना, तो -2 असाइन करेंगे। और ये सारा मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, इसीलिए -2 -2 -4 -1 -5 -1 -6। सो दिस सल्फर हैज +6 ऑक्सीडेशन। So what is average oxidation number? Average oxidation number of sulfur is equal to +6 -2 divided by 2. This is how much? +4 by 2 +2. सर कैलकुलेट कीजिए फॉर्मूला से। 2 into +1 for sodium, 2x plus 3 into -2 equal to 0. तो सर 2x क्या हो जाएगा? 2x is equal to 3 2 6 -6 plus 2 -4 plus 4, so +4, x is equal to +2। क्या आप देख पा रहे हैं क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बाय द वे नीट अगर ऐसा क्वेश्चंस बनाता है कि व्हाट डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो वहां पे वो ऐसे एवरेज नहीं पूछेगा, वो इंडिविजुअल एटम्स का पूछेगा, इंडिविजुअल सल्फर का। ऑप्शंस कुछ ऐसे बनाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, कैसे बनाएगा ऑप्शन? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S2O3 इज -2 +6, है ना? या फिर कर देगा आपका +6 +6 0 +6। समझ रहे हैं बात? नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कुछ भी कर सकता है ना? नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से ऑप्शंस बनाता है और इसके बाद फिर आपको कोई एक चूज करना होता है, तो वहां पे आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और उसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, देन ओनली वी कैलकुलेट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन। आपको ये बॉन्डिंग सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। क्या यहां तक डन है सर? फोर्थ एग्जांपल, CrO5। रिप्लाई नहीं करते हैं दोस्त। CrO5 क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होता है आप लोगों को? वन टाइम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं? अच्छा बता रहे हैं या आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, या हम दोनों भ्रम में है? क्या बात है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सर। सो क्रोमियम, लेट्स एज्यूम x 5 into -2 for oxygen is equal to 0, so x is equal to +10। is it possible? x is equal to +10। क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट +10 पॉसिबल है? क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है? क्या लगता है आपको किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 हो सकता है क्या? +8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, इससे ज्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता किसी एलिमेंट का। पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज्यादा होगा। +8 किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। और भी कुछ एलिमेंट है जिसका +8 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, तो सर ये कैलकुलेशन से +10 क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है जी। स्ट्रक्चर से जाइए, क्रोमियम है और ये जो क्रोमियम CrO5 है सर, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आई होप ऑल यू नो वेरी वेल, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग देखे होंगे इस स्ट्रक्चर को कि क्रोमियम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इन विच 4 oxygens are present in the form of peroxide linkage which is not considered in formula। जब आप ये चीजें देखते हैं
तो क्या हो रहा है सर, जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि these 4 ऑक्सीजन आर नॉट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड। डायरेक्ट लिंक, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक है, सो ये पेरोक्सी बॉन्ड है सर, ये पेरोक्साइड्स है। और फॉर पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -1, इट इज नॉट -2। और हमने फॉर्मूला जब यूज कर रहा था, हमने जब नॉर्मल ये केस यूज कर रहे थे, तो हम सबके लिए -2 ले लिए थे। इट इज नॉट पॉसिबल कि सर हम बिना स्ट्रक्चर देखे ये नहीं बता पाएंगे कि कितने ऑक्सीजन किस फॉर्म में है। दिस वन ऑक्सीजन आर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, so this is for -2. For this oxygen, oxidation number is -2. So what is the oxidation state of chromium? -1, -1, -1, -1, -4, -4, -2, -6. So this is countered by +6. Chromium का +6. Molecules becomes neutral. So इस chromium का oxidation state +6 होगा सर, +10 नहीं होगा। 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, नहीं होता किसी एलिमेंट का। अगर आ रहा है दैट मीन्स वी आर assuming something wrong, हम कुछ गलत कर रहे हैं। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। फिफ्थ, थोड़ा बोलते रहिए, थोड़ा हमें पता चलते रहे कि आप सुन रहे हैं हमें। तो H2SO5 सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए सर फॉर्मूला से। 2 into +1 for hydrogen, X for sulfur, 5 into -2 for oxygen is equal to 0. So X is equal to 5 to 10, -10 plus 2 +8. This is equal to +8. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर आप ऊपर से जाएंगे ना सर, तो सल्फर जो है ना, इट इज 16th ग्रुप एलिमेंट और 6th ग्रुप एलिमेंट। और पी ब्लॉक में ग्रुप एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 हो सकता है और मिनिमम +6 -8 इक्वल टू -2 हो सकता है। क्या याद है रूल आपको या भूल गए? अरे याद है, भूल गया? अरे कुछ तो बोलो। याद है सर। याद है, भूल गया? याद है? तो सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +6 हो सकता है या मिनिमम -2 हो सकता है। +8 कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है, नहीं आना चाहिए +8 ना। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, H2SO5, सो HO सल्फर डबल बॉन्ड O एंड H, डबल बॉन्ड O भी लगेगा क्या? 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 है। सो देखिए पे एक पेरोक्सी लिंकेज आ रहा है, बात समझ में आपको? ये +1, ये -1, ये -1, ये +1, ये -1, this oxygen -2, this oxygen -2. So what is the oxidation state of sulfur? -1, -1, -2, -2, -2 कितना? -4, -4, -2, -6, -6 having +6. So सर यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। आपको +8 क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है +6 है। यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है, इसका और इसका, जिसका हमें ये इस दोनों ऑक्सीजन, सॉरी इसका तो हम लिए है, ये जो ऑक्सीजन है इसका आप -2 ले लिए थे सर, -1 के जगह। आ रहा है बात समझ में? 5 के 5 ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया था सर, जिसके वजह से आपको रिजल्ट गलत आ रहा था। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड है जहाँ पे स्ट्रक्चर हमें नोन होना चाहिए। सो पेरोक्सी लिंकेज, अब ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? क्या हम रटेंगे इस स्ट्रक्चर को? बिल्कुल नहीं रटेंगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग तक आप लोग बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर को रटने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू कैन इजिली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप आसानी से बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, C3O2, इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। एवरेज मैं निकाल देता हूं, आपका वर्क है जस्टली फास्ट फास्ट, कितना फास्ट आप बताते हैं। जब तक हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप स्ट्रक्चर बनाइए और इंडिविजुअल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। फॉर्मूला से मैं जाऊं तो 3x + 2 into -2 is equal to 0. So x is equal to -4, this said +4/3. This is the average oxidation number. आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना है, कौन बताएगा? एनीवन?
इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, linear molecule सही, ऐसा स्ट्रक्चर है. So this oxygen having -2 in 2 state, -2 state. So इस कार्बन पे +2 और इस कार्बन पे भी +2 आएगा. This carbon having oxidation state 0. So ये है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर. जब आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो आएगा टोटल +2 +0 +2 डिवाइडेड बाय number of atoms, 3 carbon atoms, so it becomes +4/3. This is the answer. This is average oxidation state. इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का पेयर क्या है? +2 and 0 का पेयर. 2 carbon plus state, 1 carbon are in, 1 carbon is in 0. कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 7th नंबर आप ले सकते हैं, Br3O8. Br3O8 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर. आप फॉर्मूला से जाएंगे तो क्या आना चाहिए? 3x + 8 × -2 = 0. So x is equal to +16/3. चेक इट. कैसे लिखते हैं फॉर्मूला इसका? थोड़ा सा एक्सेप्शनल फॉर्मूला है. एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि जो हेलोजन होते हैं ना, वो कोवैलेंसी शो करते हैं 1, 3, 5, 7. ये ऑड कोवैलेंसी शो करता है ये हेलोजन एटम. बॉन्डिंग में देखेंगे डिटेल में. अभी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं. अगर समझ में आ रहा हो तो ओके है. जो लोग कोवैलेंसी रूल पढ़े हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में कोवैलेंसी कैसे वर्क करता है, जब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है तो कोई भी एलिमेंट्स मैक्सिमम कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो शायद वो समझ पा रहे होंगे. जो नहीं समझ रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बॉन्डिंग जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल आएगा. सो 1, 3, 5, 7 ये होता है सर. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो कॉर्नर वाले ब्रोमीन है, ये तो ठीक अपना 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में 7 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना के होता है. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. अरे कितना बना दिया हम? ये कितना बना दिए? ज्यादा बना दिए, बहुत ज्यादा बना दिए. बताइए इसको. 2, 4, 5, 6, 7. ठीक है. इसका भी होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 पे ही होता है. लेकिन ये जो बीच वाला ब्रोमीन आप देख रहे हैं ना, इसका कोवैलेंसी देखिए आप, 2, 2, 4, 2, 6 होता है. सो ये नहीं होना चाहिए, बट होता है, क्या कर सकते हैं. तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक्सेप्शनल है. -2 -2 -2. सो ब्रोमीन 2, 2, 4, 2, 6 कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? +6. ये ब्रोमीन -2 -2, 2, 2, 4 +4. ये ब्रोमीन -2 -2 and -2, so +6. So what is the average oxidation number? +6 +4 +6 divided by 3. So +16/3. आता है समझ में? बोलो. अरे क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आप करिए. एक बार का फॉर्मूला बोलिए. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दोस्त. CaO Cl CaO CaOCl2. CaOCl 2. 2. क्या बोलते ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप. निकालिए. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से बताइए. जैसे फॉर्मूला बताए हैं ना, वैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए. फास्ट.
सर स्ट्रक्चर के साथ बताना है। हाँ जी, सर स्ट्रक्चर के साथ बताना है। स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर, बताइए मुझे इनका ऑक्सीडेशन चाहिए। अब स्ट्रक्चर ये आप फॉर्मूला यूज कीजिए, जो भी करिए, आंसर क्या लाते हैं बताइए। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ये, और वो भी बहुत पुराना हो गया अब तो नीट की स्टैंडर्ड थोड़ी बढ़ गई है इससे। बोलिए, नो वन। कोई तो होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा बैच सन्नाटा। आओ 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 सर, सर आओ एक का +1 और एक का -1। एक +1 और का -1, इससे ये तो हमें इस फॉर्मूला में दिख ही नहीं रहा है। ये बात तो हमें इस फॉर्मूला में दिख ही नहीं रहा है। इस फॉर्मूला में तो Cl2 बोल दिए हैं। और जब आप इस फॉर्मूला से जाएंगे तो कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहीं से 0 मिल गया और इस क्लोरीन का 0 हो गया। और सही बात है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज 0, और दैट्स वाई चूंकि क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 होता है, इसीलिए जरूरी है कि बेटर प्रैक्टिस है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये बोला जाए CaOCl का होल Cl, ना कि CaOCl2। यह ठीक है, बचपन तक के लिए ठीक था, अब आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत ठीक नहीं है। जब आप यहाँ से आप इंटरप्रेट करेंगे इसको तो समझ में आएगा कि सर ये जो कैल्शियम है ये +2 स्टेट में होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिल्कुल सही बात है सर। जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया OCl का होल Cl, इस पे -2 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। हमें इस क्लोरीन के बारे में, एक क्लोरीन का अगर हमें कंसीडर करना हो तो हम मान लेते हैं कि ये -1 होगा, तो रेस्ट जो -1 बचा वो इस पार्ट का होना चाहिए, मतलब OCl पे ओवरऑल -1 चार्ज होना चाहिए सर। होगा तो कैसे होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन का होता है -2, क्लोरीन का x इज इक्वल टू -1, सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा +2 +2 -1 प्लस। सर ये जो अंदर वाला क्लोरीन है ना, इसका +1 स्टेट है और इसका -1 स्टेट है। जब हम एवरेज निकालेंगे दोनों क्लोरीन एटम का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 मिलने वाला है। इस एवरेज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है? क्या ये ब्लीचिंग पाउडर के दोनों क्लोरीन है, क्या वो सेम क्लोरीन है? क्या हमें उसे ऐसे लिखना चाहिए CaOCl2? सर ये दोनों ही क्लोरीन डिफरेंट है। एक क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है जो +1 में है, एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CaOCl का होल Cl, दैट इज द बेटर प्रैक्टिस। क्लियर है दोस्त? सो ऑप्शंस में यहाँ पे शायद कुछ जो करेक्ट ऑप्शन है ये +-1 का ऑप्शन था, और भी कुछ ऑप्शन थे, 0 ऑप्शन थे, +1 ऑप्शन थे, सर क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? यस सर, सर 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 क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन और ऑक्सीजन में दोस्त मेरे, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोस्त। फ्लोरीन का 4 लेते हैं और ऑक्सीजन का 3.5 लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अनडाउटेबली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। और कुछ? Anything else? यस यस, क्या 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 समझे हम? क्लियर है? सर एक Yes, डाउट sir. है। आपने Doubt जो है? पहले थोड़ा लौट ली, आपने थोड़ा जो सा लौट ली। सर आपने जो पहले NH4NO3 का ऑक्सीडेशन किया था, ऑक्सीडेशन NH4 नंबर और निकाला था NO3 का नाइट्रोजन नहीं, का। NH4 और NO2 का किया था।
यस सर, उसमें तो नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इसमें नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात बोल रहे हैं, यस सर। क्या है बताइए? x plus 4 into plus 1 plus 4 into minus 2 is equal to 0. This is for hydrogen, this is for oxygen. So 2x is equal to 0, x is equal to 0. कितना आ रहा है एवरेज बताइए? यस सर, वही एवरेज वही आ रहा। कैसे कैसे मैडम कैसे? हाँ जी, खुशी, गुड। करिए, सोचिए, सोचेंगे करेंगे तो डॉट आएगा, और जो बिल्कुल बैठ के कथा कहानी सुनेंगे उनको तो बिल्कुल डॉट नहीं आएगा, है ना? चलिए, सो सर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, आई होप कि आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे आप। जो नॉर्मल कंपाउंड्स है और जो एक्सेप्शनल कंपाउंड है, कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर हमें नोन होना चाहिए, देन ओनली वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो शायद आप वो भी कर लेंगे अब, और जो भी कुछ प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है वो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, और भी आई थिंक एनएफ हमने करवा दिया है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है आपको। बट इसके बाद भी अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड लगता है, आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आप उससे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना देख लीजिए एक बार। जो भी क्वेश्चंस होगा बनाइए, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत होगा, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डॉट। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्या simultaneously, बड़ा आसान सा चीज है सर। reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously. करेक्ट। सो सर हम लोग आई होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डील नहीं करेंगे, आपको एटलीस्ट नोट नहीं करवाएंगे हम कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन का एडिशन है, और रिडक्शन जो है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, सर जब आप बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इन जनरल फॉर्म वी कैन ऑल्सो से एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is same as the process involved in other electronegative element. Means when oxygen attach with an atoms or an element, that element must have a tendency to lose 2 electron, or have a tendency to donate 2 electron, or have a tendency to share 2 electron, right? So 2 electron देने की tendency जो element रखता है वही नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है सर, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है सर। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यही प्रॉपर्टी होता है सर। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का एडिशन, इन जनरल वी से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाइस वर्सा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। टोटली रिवर्स रिडक्शन होता है। सो is reduction, addition of hydrogen is reduction, then loss of electron is oxidation, because oxidation में ऑक्सीजन का एडिशन है, एडिशन ऑक्सीजन का तभी होगा जब कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, gain of electron reduction, right? Increase in oxidation number is oxidation. One more thing, increase in oxidation number is oxidation, and decrease in oxidation number is reduction. Increase in oxidation number is oxidation, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। सो इसमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड लगे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम इसके डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं। आई होप आपके इस 2 मंथ के कोर्स में इसका डेफिनेशन रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं होगा। सो जो चीज है वो हम लिखेंगे नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हिच वन इज इट इज कंफ्यूजिंग लाइक लिटिल बिट। ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent, oxidizing and reducing agent, right? Oxidizing and reducing agent. So ये क्या है सर? ये है सर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है? जो कुछ करवाता है, राइट?
लाइक LIC एजेंट। LIC एजेंट कौन होता है? जो LIC करवाता है ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो रिडक्शन करवाएगा। ओके, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर अगर दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है, अगर आप दूसरे से पैसा लेंगे तो कोई अगर आपको दे रहा है तो आप ले रहे हैं ना, जस्ट वाइस वर्सा स्टेटमेंट तो होगा ना। या कोई देगा और आप नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है? अगर कोई देगा तो आप लेंगे तभी कोई देगा। दोनों एकदम रिवर्सिबल, एकदम वाइस वर्सा स्टेटमेंट है सर। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, दैट मींस दैट सब्सटेंस इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सो रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। चलिए हम का भी नहीं लिखेंगे, हम एक एग्जांपल लिखेंगे और वहां पे इस चीज को देखेंगे। एग्जांपल है हमारे पास HNO3। आपको पता है कंसंट्रेटेड HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Take reacts with H2S converted into NO plus sulfur plus H. It is a redox reaction, those. It is an example of redox reaction. Find out the oxidation number of nitrogen. 3 2 is 6. Minus 6 plus 1. Minus 5. Right side plus 5. So nitrogen plus 5 state. Sulfur, hydrogen plus 2 plus 1 into 2 plus 2. So sulfur minus 2. C minus 2. सर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें क्या? हाइड्रोजन का लिखें क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस है दोस्त, इसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं, इसके तो बदलेंगे ही नहीं। यहाँ जब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, इन दैट केस वी ऑलरेडी कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस। So oxidation state of oxygen is -2 here also and here also. So what is the point? कोई पॉइंट ही नहीं है इसका, हम निकाले क्यों? कोई चेंज हो रहा है क्या? चेंज तो हो ही नहीं रहा ऑक्सीडेशन नंबर। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एटम्स which undergoes the change in their state, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, हम उसी से कंसर्न रख रहे हैं सर। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है सर, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है सर। 0 क्यों? अरे एलिमेंटल फॉर्म में है यार, एलिमेंटल फॉर्म में है ये सल्फर। सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखें क्या? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, ये तो बदला ही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, तो इसे कंसीडर करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, सो सर नाइट्रोजन जब यहां से यहां गया तो क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है सर। सल्फर जब -2 से 0 गया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, नेगेटिव से 0 इंक्रीज किया सर। तो क्या हुआ है इसका सर? ऑक्सीडेशन हुआ है सर। सर इसका ऑक्सीडेशन किसने किया है? ये ऑक्सीडेशन HNO3 ने। ओके, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ सर। इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये दूसरे को रिड्यूस किया है। किसको? HNO3 को। ओके, ये HNO3 को रिड्यूस किया है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है सर। क्या क्लियर है? क्या इतना चीज से क्लियर है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? The substance undergoes oxidation is reducing agent. The substance undergoes reduction is oxidizing agent. The species whose oxidation number decreases undergoes reduction. The species whose oxidation number increases undergoes oxidation. कोई दिक्कत? Any problem? नो सर। No. Sir, and this complete reaction is called redox reaction. नहीं, oxidation and reduction takes place simultaneously, so redox reaction. चलिए अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपको कंफ्यूज करते रहता है हमेशा। इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ तो आपको याद रहता है, क्या सब याद रहता है? O2, O3, X2, जनरली Cl2 यूज किया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजन में। हैलोजन है ये। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ कहना ही नहीं है, एसिडिक बेसिक दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 अभी देखे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। H2SO4 is a dehydrating agent as well as oxidizing agent. It is in form of dilute acid. It behave as an acid.
Dehydrating agent. In case of in form of concentrated acid, it is an oxidizing agent. Sir, FeCl3 is an oxidizing agent. Sir, HgCl2 is an oxidizing agent. KClO3 is an oxidizing agent. MgO is an oxidizing agent. Metal oxide is an oxidizing agent. CO2 is an oxidizing agent. Hydrogen peroxide H2O2 is an oxidizing agent as well as reducing agent. ये दोनों होता है, बट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रखे हैं, हम रखते हैं SO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा. ओके सर, क्या रटे इसको? हाँ, कुछ हद तक आप रटिए, कुछ हद तक आप इसको मगअप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी क्या लॉजिक है, H2SO4 के बाद ये जो सर आप FeCl3 लिखे, ये लिखे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. FeCl2 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या? पता नहीं मुझे क्या है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं होता है? ठीक, तो इसके लिए, इस चीजों को देखने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक यूज कर सकते हैं कि आप देखिए कि अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है लाइक H2SO4, सल्फर किस स्टेट में है? +6 स्टेट में. क्या H2SO4 के सल्फर का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? क्या ये +6 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है? अरे जा सकता है क्या? सल्फर का +6 से ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोई और है क्या? नहीं सर. नहीं सर. तो अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, अब इसका पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीडेशन, इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, और अगर इसका रिडक्शन हो सकता है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता. HNO3 नाइट्रोजन +5 है यार, नाइट्रोजन का मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है दोस्त. अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? सर हाँ सर, आ हम रहा है. ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके बारे में सर हम इस बिहाफ पे बता सकते हैं कि सर FeCl3 आयरन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना सर, वो +2 +3 होता है. तो अगर आयरन +3 में है तो ये कोशिश करके +2 में जा सकता है, और इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो इसका रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो आप Fe+3 के फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. FeCl3 से मतलब नहीं हमारा, हमारा मतलब है कि सर आयरन इन +3 स्टेट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बात समझ में आ रहा है? KMnO4 मैग्नीज +7 है, हाईएस्ट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर. और ऑक्सीजन, ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही. हम अभी आपको बताएं कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होता है. इसका हम रिएक्शंस भी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है. अभी आगे हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, से ऑक्सीडाइज होता है कोई चीज, कितना से रिड्यूस होता है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट इज आवर टॉपिक, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन में. इतना टाइम हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो पाए और आसानी से आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर पाए किसी भी टाइप के रिएक्शन का. ये अपना टारगेट है. सो FeCl3 हमें समझ में आया. H2O2 में अगर आप देखेंगे ना सर, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है सर. बताइए, पेरोक्साइड में -1 होता है. अब ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से ये 0 में जा सकता है, तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तब H2O2 कैसे बिहेव करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. लेकिन H2O2 जिसमें ऑक्सीजन -1 में है, ये -2 में भी जा सकता है सर, और जब ये -2 में जाएगा तब इसका रिडक्शन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा होगा. सो H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो जब कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाले जो एलिमेंट है, वो अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता है तो इट मे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब वहां पे हमें ये चीज देखना होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, वो किस स्टेट में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मोस्टली प्रेजेंट होता है, उस बिहाफ पे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर डिसाइड किया जाता है. तो अब आप उस पे ना जा करके, उस ग्रिप को नहीं पकड़ के कोशिश करेंगे कि अगर आपको पास कहीं ऐसा वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल दिया हुआ है तो उसको कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को मगअप करने का. जैसे ClO4 क्लोरीन +7 स्टेट में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम ये चीज, एक तो सर एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो, ये दो चीजें तो हम पता कर सकते हैं सर, कि अगर कोई एलिमेंट अपने एक्सट्रीम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, उसका ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है. तो ये दो केस तो हम लोग पता कर सकते हैं. एक्सट्रीमली लो है ऑक्सीडेशन नंबर तो रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सट्रीमली हाई है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
बट अगर intermediate है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। उस केस में अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ कि उस एलिमेंट का वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, वो उसी स्टेट में हमेशा रहना चाहता है, उसी स्टेट में जाना चाहता है, दैट्स व्हाई इट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अदरवाइज इट बिहेव एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। think something is clear or nothing is clear or everything is clear? क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? none of this रिप्लाई नहीं आ रहा है। एवरीथिंग क्लियर, समथिंग समथिंग क्लियर, नथिंग क्लियर या नन ऑफ दिस? समथिंग क्लियर सर सर। अभी जो 3-4 लाइन बोले वो समझ नहीं आया। सर कौन सा सर लाइन समझ अभी नहीं जो आया? 3-4 लाइन कोई बात नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, फिर से देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सारे ऑल Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not audible.